सुजीत पासवान जी से कई गुना बेहतर प्रोफेसर विष्णुदेव राम है। इसलिए हम राजनगर की जनता से भी आग्रह करेंगे। आप प्रोफेसर विष्णुदेव राम की बात कर रहे हैं और एनडीए जो भाजपा समर्थित जो कार्यकर्ता है उनका कहना है ये बाहरी है, बाहर से आकर टिकट लेकर जो है यहाँ खड़े हो गए, तो वो भी लोकल है, कितना काम किया क्षेत्र के लिए, तो वो भी बाहरी है। यहाँ पे प्रोफेसर है बीएसजे कॉलेज में, राजनगर के कई बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कई हमारे युवा साथी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो भी तो अभी यहीं के हो गए। जन्मभूमि कर्मभूमि में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है, दोनों से। कर्मभूमि राजीनगर है, तो बाहरी क्या हो गया, कुछ नहीं। यहाँ के ही लोकल कैंडिडेट ये क्या हो, कुछ किए ही नहीं है, तो क्या उनमें मतलब कि देखा जाए लोगों को कि वो काम करेंगे आगे चल करके, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनगर विधानसभा में भी बदलाव होगा और संपूर्ण बिहार में भी बदलाव होगा। इस बार बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी, राजनगर विधानसभा से भी महागठबंधन के कैंडिडेट अत्यधिक वोट से जीतेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में राजनगर विधानसभा की जनता की भी एक अहम रोल होगा। ही जब मचाना है 50,000 की 5 लाख बोल दे, जितना मतदाता भी 5 लाख नहीं, फिर भी वो बोले कि 5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, तो बोलने के लिए क्या, कुछ भी कोई बोल सकता है। मोदी जी बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, क्या वो दिए, कुछ किया? वैसे भाजपा 400 पार, मोदी जी का ही आप बयान देख लीजिए, 400 की बात 400 पार, क्या हुआ, जनता अल्पमत में ला करके बैठा दी। अभी आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक बात और जनमानस समझ ले कि देश का भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसे इस बात चूकना नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजनगर विधानसभा में और हमारे साथ जो है यूथ कांग्रेस के जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है अंकित कुमार झा जी है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर राजनगर विधानसभा में जो चुनावी माहौल क्या है, यहाँ की परिस्थिति क्या है, विशेष इस मुद्दे पर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। जी, आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल देखने वाले सहित तमाम विधानसभा वासियों को भी भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह परस्पर प्रेम स्नेह का पर्व है, जो भाई बहन का अटूट संबंध का प्रतीक है, उसकी भी सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित जी, आप युवा हैं और आप राजनगर विधानसभा के युवा कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। इसको लेकर जो है राजनगर विधानसभा में क्या आपको लगता है मुख्य समस्या क्या क्या सर है? देखिए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी भी हैं और समाजसेवी भी हैं। समस्या बहुत प्रकार की है, लेकिन समस्या समाधान के लिए प्रयास भी जरूरी रहता है, जो यहाँ चुनाव से पूर्व कोई नहीं किया। अब चुनाव आया, सब अपना दावा दे रहा है, दावेदारी दे रहा है बढ़िया से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। प्रमुख समस्या शिक्षा स्वास्थ्य जो हर एक जगह का है, बिहार में हर एक जगह का है, लेकिन राजनगर विधानसभा में अत्यधिक ही है। इसके बाद सड़क सिंचाई की भी समस्या है, जिस पर किसी का ध्यान जल्दी नहीं जाता है। अभी जो सड़क आप देख रहे हैं बनते हुए, वो हम जैसे लोगों का प्रयास है, जिस कारण विभाग भी झुका और सड़क बनने का कार्य प्रारंभ हुआ। सिंचाई की भी स्थिति उसी प्रकार थी, लेकिन सिंचाई पर भी हम लोग का जो है खासतौर पे हम अपने क्षेत्र में प्रयास हमेशा करते हैं कि सड़क और सिंचाई तंदुरुस्त रहे, क्योंकि सड़क संजीवनी बूटी है, सिंचाई किसान के लिए संजीवनी बूटी है। दोनों काम बढ़िया रहेगा तो क्षेत्र का भला होगा। शिक्षा स्वास्थ्य ये तो अहम चीज है ही, इसे कोई दुत्कार नहीं सकता। अंकित जी, जितनी भी पार्टियां अभी आ रही है सब यही कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइटेड करते हैं और जो पलायन है ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसी को उठाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है जो अभी चुनाव का वक्त है इसको लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक है सब इस प्रकार की बात करेंगे, लेकिन ढिंढोरा पीटने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। काम करने के लिए विल पावर चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, ना कि हम बोल दिए कि ये नहीं। कथनी करनी दोनों एक रंग होना चाहिए। सच्चा नेता सच्चा समाज सेवी का वही जो है मतलब देखा जाता है। यहाँ चुनावी वर्ष में तरह तरह के लोग आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी यही करने का काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी यही करने का काम करते हैं। स्वाभाविक विधानसभा स्तर पर भी जो उनके कैंडिडेट हैं वो यही काम करने का काम वो भी कर रहे हैं, जो बहुत हमें दुख हो रहा है ये देख करके, क्योंकि जो अभी एनडीए के कैंडिडेट हुए हैं उनका अगर आप जनहित में काम देखें तो मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं है। संगठन के लिए उन्होंने अपना जो काम किया वो किया। इस बार राजनगर विधानसभा में जो है दोनों जो पार्टी आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अपना उम्मीदवार को बदल दिए। एक तरफ जो है बीजेपी ने जो है जो 2 बार के एमएलए रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर युवा पर भरोसा जताया, वही आरजेडी जो है जो पूर्व विधायक जो है राम अवतार पासवान का टिकट काटकर विष्णुदेव राम पर जो है भरोसा जताया। दोनों में कितनी जो है फाइट होने वाली है? देखिए, फाइट कोई कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार बढ़िया वोट से जीत रहे हैं। जो एनडीए के कैंडिडेट है वो चेहरा बदल दिया एनडीए अपना कैंडिडेट का, लेकिन कैंडिडेट का सोच नियत उसी प्रकार है। अब आप कहिएगा कि लोकल है, मान लीजिए राजनगर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लोकल रहे ठीक है, लेकिन
काम उन्होंने क्या किया, लोग ये भी तो देखेंगे ना कि जनहित में उन्होंने क्या काम किया, लेकिन कुछ नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो फेसबुक वाल आजकल में फेसबुक पर कोई भी करता है कुछ तो पोस्ट करता है, उनका फेसबुक खंगाल लिए, कुछ उस पर जनहित वाला काम ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बस अपना संगठन के लिए थोड़ा तत्पर जो है। बीजेपी नया चेहरा दे दिया, लेकिन नया चेहरा का काम क्या है, क्रियाकलाप पूर्व से क्या है, कुछ नहीं। आज जब राजनगर में घुसखोरी इतना चरम सीमा पार कर दिया, तब एक भी आला अधिकारी को उन्होंने आवेदन लिख करके ये नहीं कहा कि यहाँ घुसखोरी है, करप्शन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आम जन मानस को इससे परेशानी हो रही है। हम चूंकि पत्रकार महोदय, हम अपना आंख से देखा हुआ बात बता रहे हैं कि एक बार थाना पे मेरा कोई काम था, हम गए हुए थे वहां पर, एक महिला का कई दिनों से काम नहीं हो रहा था। वो समस्या हमको जो बताते हुए वो रोने लगी, उनके आंख से आंसू गिर गया। अब सोचिए मातृशक्ति का ये हाल, अपना काम जो जायज काम उसको वो करवाने में उनका आंसू गिर गया। काम वहां पे नहीं हो रहा था, घुसखोरी इतना, तब उनका कोई प्रयास नहीं था। खैर हम उनसे 5 प्रश्न करेंगे कि 2020 में भी वो दावेदार थे, 2020 में के बाद 25 आया, 5 साल के बीच में उनका 5 काम ही मान लीजिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, 5 काम ही वो बता दीजिए जिसका वो प्रयास किए हो। पहला कि 2021 में कोरोना का विकराल रूप था, उसमें उनका क्या प्रयास था, योगदान था, लोगों के साथ दुख में खड़े होने का क्या उनका सोच था। दूसरा कि राजनगर में घुसखोरी जब चरम सीमा पार कर दिया, वो आला अधिकारी को एक भी लेटर लिखे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे थाना में, मेरे विधानसभा के थाना में, ब्लॉक में नहीं किए। तीसरा, सिंचाई सड़क की समस्या से उस पर उनका क्या प्रयास हुआ, कुछ नहीं। चौथा, जब राजनगर में अवैध नर्सिंग होम चल रहा था, अवैध नर्सिंग होम को बंद करवाने के लिए उनका क्या प्रयास, कुछ नहीं। अवैध नर्सिंग होम उस प्रकार चल रहा था कि किचन का जो चाकू होता है उससे ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, उस पर भी उनका कुछ प्रयास नहीं था। पांचवा, राजनगर में जब एंटी वेनम उपलब्ध नहीं था, पीएससी में एंटी वेनम जो सांप काटने वाला जो जहर देह में फैलती है, उसे मारने के लिए वो एंटी वेनम जरूरी है, वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, तो उनका क्या प्रयास है, कुछ नहीं। होकारी देने से राजनीति नहीं होती है, भाषण देने से राजनीति नहीं होती है, राजनीति सेवा भाव का एक प्रतीक है। यानी आपका कहना है जो उम्मीदवार जो युवा बनाया गया है सुजीत पासवान को, उनका कोई योगदान नहीं है, कुछ नहीं, वो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं। अभी वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपने लोगों से पिटवा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं इतना वोट से, 50,000 वोट से, 1 लाख वोट से। अरे भैया, जब आप जीत ही रहे तो जनता के पास ही नहीं जाइए, अब घर बैठ जाइए, झूठे का जनता के पास जाए, लोग समझ जाइए। एक बात और कह देते हैं पत्रकार हमारे, सुजीत पासवान जी से ज्यादा काम हमने अपने क्षेत्र के लिए किया है। सुजीत पासवान जी के भी फेसबुक वाल का जो है पूरा खंगालिए, फेसबुक वाल को खंगालिए। आम जनमानस से भी मेरा आग्रह है कि वो भी उनके फेसबुक वाल को देखे, मेरा भी देखे। यदि जनहित के काम में उनसे ज्यादा मेरा काम ना हो जनहित का, तो हम अपने तरफ से आपके माध्यम से ये राजनगर विधानसभा की मतलब जनता मालिक का जो समर्थन है वो हम अपने ओर से जो भी होगा वो उनको हम दिलवाने का काम करेंगे, यदि ये साबित कर दे कि वो काम किया जनहित में। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सुजीत पासवान जी से कई गुना बेहतर प्रोफेसर विष्णुदेव राम है, इसलिए हम राजनगर की जनता से भी आग्रह करेंगे। आप प्रोफेसर विष्णुदेव राम की बात कर रहे हैं, और एनडीए जो भाजपा समर्थित जो कार्य करता है, उनका कहना ये बाहरी है, बाहर से आकर टिकट लेकर जो है यहाँ खड़े हो गए, तो वो भी लोकल है, कितना काम किया क्षेत्र के लिए, तो वो भी बाहरी है। यहाँ पे प्रोफेसर है बीएसजे कॉलेज में, राजनगर के कई बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कई हमारे युवा साथी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो भी तो अभी यहीं के हो गए। जन्मभूमि कर्मभूमि में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है, दोनों से। उनका कर्मभूमि राजीनगर है, तो बाहरी क्या हो गया, कुछ नहीं। यहाँ के ही लोकल कैंडिडेट किए क्या हो, कुछ किए ही नहीं है, तो क्या उनमें मतलब कि देखा जाए लोगों को तो काम करेंगे आगे चल करके, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य स्तर पर भी देखिए तो नीतीश कुमार जी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, पूरा उनको जो है चारों कतल से घेर लिया गया है। यानी राजनगर विधानसभा में आप कह रहे हैं जो इस बार बदलाव होगा, राजनगर विधानसभा में भी बदलाव होगा और संपूर्ण बिहार में भी बदलाव होगा। इस बार बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी, राजनगर विधानसभा से भी महागठबंधन के कैंडिडेट अत्यधिक वोट से जीतेंगे, और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में राजनगर विधानसभा की जनता की भी एक अहम रोल होगी। ये हम ही नहीं कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं और आम जनमानस भी देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक आजकल में सब चलाते हैं और लोग कुछ भी करते हैं तो फेसबुक पर अपलोड करता है। उनका भी फेसबुक खंगालिए है जो उनके नाम से चलता है, मेरा फेसबुक आईडी सनातन यांकी झा के नाम से चलता है, उसको भी आप देखिए, जाकर के उस पर स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि जनहित में उनसे ज्यादा काम मेरा किया हुआ है, भले वो कैंडिडेट अभी एनडीए के हैं। और जो फेसबुक मेरा अपलोड काम है क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासी के लिए, उससे ज्यादा ही हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग ज्यादा ये नहीं करते हैं। सुजीत पासवान अपना होकारी पिटवाए, उन्हें कुछ नहीं उससे हासिल होने वाला है। जनता, राजनगर की जनता सब कुछ समझती है, 2 बार से भी भाजपा को मौका दिया है, क्या भाजपा ने किया वो देखी है, देश में भाजपा ने क्या किया, राज्य में एनडीए ने क्या किया वो सब जनता देख रही है।
इस बार भाजपा को धूल चटाने का, एनडीए को धूल चटाने का जो है राजनगर विधानसभा की जनता और राज्य की जनता करेगी, और आने वाले समय में पूरे देश की भी जनता भाजपा और एनडीए को धूल चटाने का इस काम बार करेगी। कह रहे हैं जो युवा चेहरा को मौका दिया गया, इस बार जो अपार रिकॉर्ड मत से हम लोग जीत रहे हैं, उन लोगों का कहना है। बोलने के लिए क्या है, कोई उम्मीदवार ये कहेगा कि हम हार रहे हैं? वो तो चाहेंगे ही कि हम इतना मतलब दावा दे कि लोग उसमें बरगला जाए, विकास की ओर देखे नहीं, काम की ओर देखे नहीं, सिर्फ इस पर वोट दे दे, हिंदू मुस्लिम पर वोट दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता परखती है, देखती है, उसके बाद जो अपने मताधिकार का सही प्रयोग करती है, जो इस बार राजनगर की जनता करेगी। कैंडिडेट बदलने से, चेहरा बदलने से ऐसा थोड़ी है कि राजनगर की जनता का मिजाज बदल जाएगा। मिजाज तो वही है, परिवर्तन, वो परिवर्तन इस बार होगा। हम कांग्रेस परिवार इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। राजनगर की जनता पर हमें विश्वास है कि वो इस बार महागठबंधन प्रत्याशी को जिताएगी और हमारी भी हाथ को मजबूत करने का काम करेगी। क्योंकि आप अगर उम्मीदवार से भी कोई शिकायत हो तो आप उनके तरफ अगर मान लीजिए शिकायत हो, जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उधर नहीं देखिए, आप अंकित झा की तरफ भी देखिए, जो हमेशा अपने क्षेत्र के लिए हर एक काम में अग्रसर रहता है। आप मेरे चेहरा को भी देखिए, देश स्तर पे राहुल गांधी जी के चेहरा को देखिए, राज्य स्तर पे तेजस्वी यादव जी के चेहरा को भी देखिए, लालू यादव जी के भी चेहरा को देखिए और अपने मताधिकार का सही प्रयोग कीजिए। नहीं तो फिर अगले 5 वर्ष आप और हम इसी प्रकार अपने विधानसभा में घुसखोरी देखेंगे, गुंडागर्दी देखेंगे और तरह तरह के ऐसे माहौल देखेंगे जो मतलब पहले से भी और भी स्थिति गड़बड़ाने की आशंका मतलब देखने को मिलेगा, गड़बड़ स्थिति देखने को मिलेगा। इसलिए मताधिकार का प्रयोग नहीं कीजिए, बाबा साहब जो अधिकार आपको दिए हैं उसका सही प्रयोग कीजिए, यह हम आपसे भी आग्रह करें। महागठबंधन के सभी जो पदाधिकारियों के साथ जो यहाँ बैठक की गई है, क्या किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? यहाँ बिंदु जीत की जो रणनीति है उस पर चर्चा हुई है, फिर जो विकास की सोच है उसे कैसे जनता के बीच में हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उम्मीदवार महोदय इम्प्लीमेंट करे, उस पर जो चर्चा हुई है। जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का, उनके गठबंधन मान लीजिए महागठबंधन का सरकार बना, तब जाकर के नीतीश जी के ऊपर दबाव बना तो रोजगार जो है 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हुआ। इसके बाद जातीय जनगणना किस प्रकार पारित हुआ, कैसे महागठबंधन का दबाव हुआ, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी का दबाव हुआ केंद्र की सरकार पर, और इसके बाद जातीय जनगणना जो पारित है उस पर लोगों को जो है मतलब लोगों के बीच जाकर के बताना है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या क्या लाभ दिया जाएगा वो बताना है। इसी सब बिंदु पर चर्चा हुई, मतलब सीधा समझिए तो जीत की रणनीति या विकास की रणनीति पर जो है चर्चा हुई है, जो जनता के बीच में जाकर के सभी लोगों को पहुंचाना है। महागठबंधन के तमाम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठापूर्वक तन मन और धन लगा करके महागठबंधन के विचार को जन जन तक पहुंचाइए। राहुल गांधी जी, लालू जी, तेजस्वी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाइए और अपना प्रयास परिवर्तन के लिए कीजिए, क्योंकि धर्म के काम में यदि आपका भी प्रयास थोड़ा भी होगा तो अच्छा ही होगा और भगवान आपको उसका जो है ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति अगर जीत करके अगर सेवा करता है तो अगर आपका भी योगदान उसमें रहता है, धर्म आपको भी होगा। इसलिए अपना भी प्रयास पूरा तन मन धन लगा के कीजिए। आपके नेता जो विष्णुदेव राम, उसके टक्कर में इसका मतलब कोई नहीं है? कोई नहीं, उनका जीत सुनिश्चित है। ये सिर्फ हवा हवाई थोड़ा बहुत दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कहीं जमीन पर कुछ ऐसा नहीं है। जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, इस बार परिवर्तन जनता करके ही रहेगी। 50,000 वोट से कह रहे हैं जीत रहे हैं। 50 वो 5 लाख भी बोल सकते हैं, कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है। होकार ही जब मचाना है 50,000 की 5 लाख बोल दे, जितना मतदाता भी 5 लाख नहीं, फिर भी वो बोले कि 5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, तो बोलने के लिए क्या, कुछ भी कोई बोल सकता है। मोदी जी बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, क्या वो दिए? कुछ किए? वैसे भाजपा 400 पार, मोदी जी का ही आप बयान देख लीजिए, 400 की बात 400 पार, क्या हुआ? जनता अल्पमत में ला करके बैठा दी। अभी आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक बात और जनमानस समझ ले कि देश का भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसे इस बात चूकना नहीं है। तो हम बात कर रहे थे युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अंकित कुमार झा जी से, और उन्होंने जो राजनगर विधानसभा की जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उनसे अवगत कराया। और यहाँ से जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो है सुजीत कुमार पासवान को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा जो ये लोग जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं, जमीनी स्तर पर इन लोगों का कुछ योगदान नहीं रहा और उम्मीदवार बदल लेने से जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका कहना था। और जो विष्णुदेव राम, जो प्रोफेसर विष्णुदेव राम जो आरजेडी से जो उम्मीदवार बनाए गए राजनगर विधानसभा से, उनकी जीत जो है सुनिश्चित है, उनके टक्कर में कोई नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज मधुबन।